वाह रे काव्या, तेरी तो लॉटरी लग गई। नितिन सर के घर। डाउट क्लियर, मौजा ही मौजा। शालिनी ने काव्या को छेड़ा। काव्या ने भी उसे आंख मार दी। स्कूल के बाद काव्या धड़कते दिल से गेट के बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर ही नितिन सर की कार दिखाई दी। काव्या कार के नजदीक पहुंची तो सर ने आगे का गेट खोल दिया। काव्या तुरंत गाड़ी में बैठ गई। तुम रिलैक्स हो ना काव्या? नितिन सर ने पूछा। जी सर, काव्या ने बैग पीछे रखते हुए कहा। सो स्वीट, नितिन सर ने कहा और उसकी जांघों को सहला दिया। काव्या का शरीर कपकपा गया। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नोटिस कर रहा था, नितिन सर ने कहा। क्या सर? काव्या ने डर के लहजे में पूछा। क्या तुम नहीं जानती? नितिन सर ने सवाल किया। जी सर, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काव्या ने दिल खोला। अच्छा, कितना अच्छा लगता हूँ? नितिन सर ने बात को आगे बढ़ाया। सबसे अच्छे, इतने अच्छे कि ऐसा लगता है कि। काव्या ने बात अधूरी छोड़ दी। कितने अच्छे, अब बता भी दो। यहाँ तो कोई नहीं हम दोनों के अलावा। नितिन सर ने सुलगती आग को हवा देने शुरू कर दिया। सर, कहकर काव्या ने उनकी जांघों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। नितिन सर ने काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारी बेचैनी मैं समझ रहा हूँ, सब्र करो, बस घर पहुँचने ही वाले हैं, फिर तुम्हारे इस प्यारे से शरीर को बहुत प्यार करूँगा। ओह सर, आई लव यू सर, कहते हुए काव्या ने उनके गालों को चूम लिया। गाड़ी पार्क करके नितिन सर काव्या के घर के भीतर ले आए। दरवाजा बंद कर दिया और पलटते ही काव्या को बाहों में भरकर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया। काव्या तो पहले ही बेकाबू हो चुकी थी। उसे तो बस आज अपने शरीर की भूख मिटानी थी, जो उसे भीतर ही भीतर खा रही थी। नितिन सर ने काव्या को गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। काव्या बदहवास हो रही थी। उसने नितिन सर को पकड़कर अपने शरीर पर गिरा लिया और बेतहासा चूमने लगी। नितिन सर के हाथ उसके उभारों पर थे, जिन्हें वह कसकर भींच रहे थे। काव्या को एक मीठा मीठा दर्द हो रहा था। उसकी सिसकारियां निकलने लगीं। नितिन सर को तो कोरा बदन मिला था, सो वे भी उसका पूरा मजा लेना चाहते थे। उन्होंने काव्या की कमीज उतार दी। उसके बेदाग गदराए उभार देखते ही वे पूरी तरह बहक गए। काव्या के अंगों से खेलते हुए उन्होंने कुछ ही देर में उसके सारे कपड़े उतार दिए। काव्या ने उन्हें कसकर पकड़ रखा था, मानो वह तो यही चाहती थी। कुछ ही देर में काव्या की सिसकारियों से कमरा गूंज उठा। काव्या का कुंवारापन भंग हो चुका था, लेकिन काव्या इससे बेफिक्र संभोग के सागर में गोते लगा रही थी। थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। काव्या कपड़े पहनने लगी, हालांकि उसे बड़ा दर्द हो रहा था। नितिन सर ने जल्दी से दूसरी चादर बिछा दी और बोले, काव्या तुम ठीक हो ना? जी सर। तो फिर अब क्या इरादा है? क्या मतलब सर? अब दोबारा कब? जब आप कहें। कल? आपकी वाइफ? वह हफ्ते भर के लिए गई है। फिर तो ठीक है, चलो तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ दूं? नितिन सर ने काव्या को सीने से कसकर लगाते हुए कहा। लव यू सर, लव यू टू माई स्वीटी, कहते हुए नितिन सर ने उसके होठों को चूम लिया, फिर उसे बस स्टॉप तक छोड़ाया। काव्या घर पहुंची, पर संभोग से अभी उसका मन नहीं भरा था। उसका बस चलता तो वह घर आती ही नहीं। नितिन सर की वाइफ ने के ना होने का वह भरपूर फायदा उठाना चाहती थी। बहुत थकी हुई लग रही है तू। एक्स्ट्रा क्लास के बारे में तो तूने सुबह बताया नहीं था, मम्मी ने कहा। मम्मी, एक्स्ट्रा क्लास अचानक ही अनाउंस हो गई, अब रोज रहेगी, मैं रोज ही देर से आऊंगी। काव्या ने लगे हाथ आगे का रास्ता साफ कर लिया। अगला पूरा हफ्ता काव्या और नितिन सर ने संभोग का भरपूर मजा लिया। काव्या, कल मेरी वाइफ वापस आ रही है। ओह सर, फिर अब क्या करेंगे? यही मैं भी सोच रहा हूँ सर, कोई रास्ता तो निकालना होगा। अब तो मैं जानता हूँ मेरी भी वही हालत है, तो फिर कुछ करिए ना। एक रास्ता है, अगर तुम तैयार हो जाओ तो। कौन सा रास्ता? मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए मायके गई हुई है 1 महीने के लिए। उसके घर इंतजाम हो सकता है, लेकिन क्या सर? अब देखो काव्या, हम किसी से मदद लेना चाहते हैं तो उसे कुछ देना भी होगा। क्या देना होगा? काव्या ने बात समझते हुए कहा। कभी कभी वह भी तुम्हारे साथ। हाँ तो नो प्रॉब्लम सर, आपके साथ के लिए इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकती हूँ। तो फिर कल से हरीश के घर। ओके सर। दरअसल काव्या को अब संभोग का चस्का लग चुका था। उसे एक से ज़्यादा मर्दों से संबंध बनाने में कोई परहेज नहीं था, और इन शादीशुदा मर्दों को मुंह का जायका बदलने के लिए गर्म और कम उम्र की चिड़िया मिल गई थी। अब तो काव्या का हर रोज संभोग करने का सिलसिला चल निकला। स्कूल से अब कॉलेज में आ गई थी वह। अपनी अदाओं से नित नए मुर्गे फंसाने का हुनर भी आ गया था। काव्या सुन, आज मोहित आ रहा है, उसकी मीटिंग है यहाँ, शायद 2-4 दिन रुके। उमा बोल रही थी कि वह होटल में रुक जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि मौसी का घर होते हुए होटल में क्यों रुके, इसलिए मैंने उसे यहीं बुला लिया है। तू अपना कमरा उसे सोने के लिए दे देना, तू मेरे साथ सो जाना, पापा बैठक में सोफे पर सो जाएंगे, ठीक है ना? करुणा ने काव्या से कहा।
अरे यार मम्मी, आप भी ना। क्या आप भी? मौसेरा भाई है वो तेरा, एक दो दिन एडजस्ट नहीं कर सकती क्या? ठीक है बाबा, कर लूंगी एडजस्ट। अगले दिन सुबह ही मोहित आ गया। काफी समय के बाद काव्या और मोहित मिले थे। और कैसी है रे तू छुटंकी? मोहित ने हंसते हुए कहा। अब मैं छुटंकी कहाँ हूँ, देख कितनी बड़ी हो गई। काव्या ने तनते हुए कहा। हाँ वह तो है, मोहित ने उसके शरीर पर निगाह डालते हुए कहा। उसकी नजरें काव्या के अंगों के उतार चढ़ाव से हटने को राजी नहीं थीं। बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू करते हुए वह बोला, और बताओ आजकल क्या चल रहा है? सब एकदम बढ़िया चल रहा है, तुम सुनाओ कैसी मीटिंग है तुम्हारी? काव्या ने हिलते हुए कहा। ऑफिशियल है, खाली समय में तुम जबलपुर घुमा देना। घुमाओगी या नहीं? मोहित ने काव्या की आंखों में गहरे झांकते हुए कहा। बिल्कुल घुमाएंगे जबलपुर, बदले में क्या दोगे? काव्या ने पूछा। क्या चाहिए बोलो तो, जो बोलोगी मिल जाएगा, मोहित ने आंख मारते हुए कहा। अरे क्या लेने देने की बातें हो रही हैं? चल बेटा मोहित, फ्रेश हो ले, मैं नाश्ता लगाती हूँ। काव्या जरा मोहित को अपना रूम तो दिखा दो, करुणा ने आकर कहा। ओके मम्मी, चलो मोहित, आज से मेरा रूम तुम्हारा, ऐश करो, काव्या ने हंसते हुए कहा और मोहित को अपने कमरे तक ले आई। वेलकम इन माई रूम। थैंक्स डियर, कहकर मोहित ने शेक हैंड की मुद्रा में हाथ बढ़ाया। मोस्ट वेलकम, कहकर काव्या ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया, जिसे मोहित ने चूम लिया। काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी इस हरकत का स्वागत किया। काव्या मोहित के इरादे समझ चुकी थी। उसके लिए तो यह बेहतरीन मौका था घर में ही रात को रंगीन बनाने का। मोहित नाश्ता करके मीटिंग अटेंड करने चला गया। काव्या भी कॉलेज चली गई। यह उसका बीए का दूसरा साल था, जहां उसकी खुली जिंदगी जीने की चाहत को पंख मिल चुके थे। अवैध संबंध, अय्यासी, अमीर मर्दों से महंगे गिफ्ट लेना, सब कुछ बड़े मजे से चल रहा था। शाम को मोहित घर पहुंचा। उसके दिमाग में भी कुछ चल रहा था। काव्या मौसेरी बहन थी, लेकिन उसकी दावत देती आंखों ने मोहित का विवेक खत्म कर दिया था। उसे तो बस काव्या का भरा हुआ कसा तन चुंबक की तरह खींच रहा था। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? करुणा ने पूछा। बढ़िया रही मौसी, मोहित बोला। चलो हाथ मुंह धोकर रिलैक्स हो जाओ, करुणा ने कहा। जी मौसी। काव्या कहाँ है? मोहित ने पूछा। वह फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है, आती ही होगी, करुणा ने बताया। ओके मौसी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर मोहित कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर में काव्या भी आ गई। और जनाब कैसी रही आपकी आज की मीटिंग? बढ़िया रही, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। मुझे? वाह, हाँ काव्या, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। क्या जादू है तुम में, जब से देखा है बस। बस क्या? काव्या इतराते हुए बोली। दोस्तों आगे मोहित और काव्या के साथ क्या क्या होता है वो हम भाग 3 में बताएंगे। अगर आपको भाग 2 पसंद आया हो तो कमेंट में भाग 3 लिखिएगा, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली कहानी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।